Hello, dear students, viewers, and students of law. Today, our topic of discussion is the Punjab Wildlife Protection, Preservation, Conservation, and Maintenance Act 1974. This is an act number of 7 of 1974. 1974 का एक्ट नंबर 2 है। 1 फरवरी 1974 को ये कानून जो है वो लागू हुआ। इसका मकसद क्या है कानून का? पहला सवाल ये है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन, preservation, conservation and management of wildlife in the province of the पंजाब। ये जो 4-5 लफ्ज़ लिखे गए हैं यही इस कानून को बनाने का मकसद है। अब जब आप नीचे सारी प्रोविजंस ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो या वो प्रोटेक्शन के हवाले से होंगी, या वो प्रिजर्वेशन के हवाले से होंगी, या वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के हवाले से होंगी, या इनको मैनेज कैसे किया जाएगा इस हवाले से होंगी। An act to provide for the protection, preservation, conservation and management of wildlife in the province of Punjab, preamble। Whereas it is expedient to provide for the protection, वही सेम बात लिखी हुई है इन्होंने। प्रियम्बल का मकसद क्या है? जहाँ पे ज़रूरी होगा कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट से मुतालिक आपको गाइडलाइंस चाहिए होंगी तो वो इस कानून से आपको मिलेंगी। इट इज़ हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज, जैसा कि नीचे इनेक्ट किया गया है इसको पढ़ेंगे। Short title, extent and commencement. This act may be called Punjab Wildlife Protection, Preservation, Conservation and Management Act 1974. It extends the whole of Punjab. It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect and on from the day of the Punjab Ordinance Temporary Enactment 1973। वो कहते हैं कि इस कानून को कब से लागू समझा जाएगा? वो कहते हैं कि जब से इसको इन्फोर्स किया जाएगा तब से लागू होगा, या किसी दूसरे कानून के ज़रिए इसको लागू किया जाए। आगे नीचे ये आपके लिए वैसे ज़रूरी नहीं है, ये पिछले कानून का हवाला है, तो रेलिवेंट प्रोविजंस देखते हैं टाइम को मद्देनज़र रखते हुए। डेफिनेशन सेक्शंस में आ जाए। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस शैल हैव द मीनिंग हेयर बाय रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम, दैट इज़ टू से। वो कहता है कि अगर सियाको सवाक में कोई दीगर चीज़ लिखी गई है फिर तो उनको डेफिनेशंस के साथ मिला कर पढ़ेंगे, अदरवाइज जो लफ्ज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखे गए हैं इनका यही मतलब लिया जाएगा। बोर्ड मीन्स द पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5। वो कहता है कि अंडर सेक्शन 5 के ज़रिए जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा उसका मतलब यही बोर्ड होगा, ना कि कोई स्कूल एजुकेशन का बोर्ड होगा। अब इसलिए वो उसने ऊपर लिखा है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। अगर बोर्ड से मुराद इस कानून में कोई और भी चीज़ शामिल होगी तो फिर उसको इसी बोर्ड के साथ उसको हिस्सा समझा जाएगा इस बोर्ड का। अदरवाइज जो सेक्शन 5 में बोर्ड की डेफिनेशन है तो फिर वही समझी जाएगी। सर्टिफिकेट, लाइसेंस, स्पेशल लाइसेंस, परमिट और स्पेशल परमिट मीन्स रिस्पेक्टिवली a certificate, a license, a special license, a permit or special permit granted or issued under this act। ये जितने भी बातें लिखी गई हैं वो कहता है जो इस एक्ट के अंडर इशू किए जाएंगे उनको हम सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह कहेंगे। सर्कस मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 के अंदर सर्कस की डेफिनेशन दी गई है। डीलर वैन इज यूज्ड इन रिलेशन टू वाइल्ड एनिमल। जब वाइल्ड एनिमल के हवाले से हम बात करते हैं डीलर की, तो डीलर कौन होगा? ट्रॉफीज ऑफ मीट और मीट शैल मीन एनी पर्सन हु इन द कोर्स ऑफ ट्रेड और बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम वेदर ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। वो कहता है डीलर से मुराद वो होगा जो कि इन द कोर्स ऑफ ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर जानवरों की कैरी करता है जानवरों को, या वो खुद करता है या उसके बिहाफ पे कोई करता है या कोई दीगर पर्सन करता है। अच्छा, और क्या करता है? सेल, सेल्स, परचेजेज और बार्टर्स एनी वाइल्ड एनिमल। जानवरों को सेल करता है, परचेज करता है या उनका तबादला करता है बार्टर सिस्टम के ज़रिए। इस इट्स मीट और ट्रॉफ़ी, चाहे वो उसका मीट हो या उसकी ट्रॉफ़ी हो। ट्रॉफ़ी की आगे डेफिनेशन आप देखेंगे और मीट की भी डेफिनेशन आ गई, इसी इन डेफिनेशन के अंदर दी गई है। कट्स, curves, polishes, preserves, cleans, mounts or otherwise prepares any such animal, trophy or meat or manufactures any article therefrom। या वो कट करता है, कार्व्स करता है, पॉलिश करता है, प्रिजर्व करता है, क्लीन करता है, या वो जानवरों के आज़ाद से कोई दीगर चीज़ें बनाता है, प्रिपेयर करता है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, कोई आर्टिकल्स। वो तमाम जो लोग हैं इस तरह का काम करते हैं वो डीलर में काउंट होंगे। इंडेमिक, इंडेमिक मीन्स वाइल्ड लाइफ स्पीशीज नेटिव टू पाकिस्तान।
जो पाकिस्तान की अंदर ही की बुनियादी तौर पर इन्हीं इलाकों की स्पीशीज़ हैं उनको एंडेमिक कहेंगे। एक्जॉटिक मीन्स वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ नॉट नेटिव टू पाकिस्तान, ये जो कि पाकिस्तान की नहीं हैं, बाहर से आती हैं, दूसरे ममालिक से, दूसरे खित्ते से आती हैं, जैसा कि साइबेरिया वगैरह से और ईरान के कुछ इलाकों से, बलूचिस्तान वगैरह में ख़ास किस्म के परिंदे और जानवर वगैरह ख़ास मौसम में हिजरत करते हैं, उनको एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। गेम एनिमल मीन्स वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट और द फोर्थ शेड्यूल। इस कानून के आगे, इस एक्ट के आगे 4 शेड्यूल दिए गए हैं, उनको हम लास्ट में देखेंगे। गेम एनिमल से मुराद जो फर्स्ट और 4 शेड्यूल के अंदर एनिमल्स दिए गए हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो गेम एनिमल कहलाएंगे। गेम रिजर्व से क्या मुराद है? गेम रिजर्व मीन एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 18। अब हम सेक्शन 18 को नीचे से देखें तो गेम रिजर्व की डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। सेक्शन 18 जी, ये गेम रिजर्व की डेफिनेशन सेक्शन 18 में, द गवर्नमेंट में डिक्लेयर एनी एरिया टू बी अ गेम रिजर्व, किसी भी एरिया को गवर्नमेंट गेम रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। नो हंटिंग एंड शूटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल शैल बी अलाउड इन द गेम रिजर्व, गेम रिजर्व के अंदर कोई शूटिंग और हंटिंग वगैरह अलाउड नहीं होगी एक्सेप्ट अंडर अ स्पेशल परमिट। अगर स्पेशल परमिट आपके पास हो तो फिर आप शूटिंग और हंटिंग कर सकेंगे। फिर आगे इसी कानून के अंदर बताया गया था किस हद तक आप शूटिंग कर सकते हैं, कितनी हद तक आप हंटिंग कर सकते हैं। विच में बी स्पेसिफाई इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम एनिमल, उसमें नंबर ऑफ गेम एनिमल्स लिखे जाएंगे, आप कितने जानवरों का शिकार कर सकते हैं। दैट में बी किल्ड और कैप्चर्ड, जिनको आप पकड़ सकते हैं और किल कर सकते हैं। द एरिया एंड ड्यूरेशन, किस एरिया तक आप ये हंटिंग और शूटिंग कर सकते हैं, और ड्यूरेशन कितने अरसे तक, 5 दिन, 10 दिन, घंटा, 2 घंटा, वो अरसा भी लिखा जाएगा। फॉर विच सच परमिट शैल बी वैलिड, और इस हवाले से जो परमिट लाइसेंस वगैरह आपको दिया जाएगा जिसके अंदर टाइम, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ़ एनिमल्स वगैरह लिखे जाएंगे, वो आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज जनरली अलाउ नहीं है गेम रिजर्व में। अब हम ऊपर डेफिनेशन में चलते हैं। गेम रिजर्व जी, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, हंट मीन्स एनी एक्ट डायरेक्टेड इमीडिएटली टू द किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। हंट से मुराद क्या है? एन एक्ट डायरेक्टेड इमीडिएटली टू द किलिंग, जिसमें जानवरों को किल किया जाता है, और कैप्चरिंग और कैप्चर किया जाता है ऑफ वाइल्ड एनिमल को, एंड शैल इंक्लूड टेकिंग द नेस्ट और एग्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। हंटिंग के अंदर आप उनके वो घोंसले वगैरह चुरा लें या उनके अंडे वगैरह उठा लें, वो भी हंटिंग के अंदर आते हैं। मीट मीन्स द ब्लड, द फैट, ब्लड, फ्लैश और एनी ईटेबल पार्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल वेदर फ्रेश और प्रिजर्व्ड। वो कहता है मीट से मुराद उनकी फ़ैट, चर्बी वगैरह, उनका ब्लड, खून वगैरह, और फ्लैश कोई गोश्त का टुकड़ा वगैरह, और एनी ईटेबल पार्ट, और कोई दूसरा ऐसा पार्ट जिसको ईटेबल हो, जो कि वाइल्ड एनिमल, वेदर फ्रेश और प्रिजर्व, चाहे वो फ्रेश हो, चाहे उसको आपने पहले से महफूज कर लिया हो या पहले से महफूज पड़ा हो। नेशनल पार्क मीन्स एन एरिया डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 17, जैसा कि गेम रिजर्व की सेक्शन 18 में थी, तो और इस तरह नेशनल पार्क की डेफिनेशन सेक्शन 17 में है। जी, अब हम सेक्शन 17 में इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जी, सेक्शन 17, नेशनल पार्क से क्या मुराद है? विद अ व्यू टू द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन द नेचुरल स्टेट, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर एनी एरिया विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई भी ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। मकसद क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन द नेचुरल स्टेट, ताकि फ्लोरा और फाना जो है वो कुदरती शक्ल में मौजूद रहें ऐसे एरिया के ऊपर। अच्छा जी, डिक्लेयर एनी एरिया विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और अदर विच गवर्नमेंट हैज़ प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोप्राइटरी राइट्स, या जिसके ऊपर गवर्नमेंट के मालकाना हकूक़ हैं या कोई भी दूसरी किस्म के हकूक़ हैं, राइटफुल हकूक़, टू बी द नेशनल पार्क एंड मे डिमार्केट, और उसकी वो हदबंदी मुकर्रर कर सकती है इन इट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब नेशनल पार्क का ये तो है गवर्नमेंट कर सकती है या गवर्नमेंट बना सकती है। अब नेशनल पार्क है क्या चीज़? नेशनल पार्क शैल बी एक्सेसिबल टू पब्लिक फॉर रिक्रिएशन, ये लोगों के लिए खुला होगा, तफरीह के लिए, एजुकेशन के लिए, एंड रिसर्च, और रिसर्च के लिए, सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस, उन हदूद व क़यूद के साथ एज गवर्नमेंट में इम्पोज, जैसा कि गवर्नमेंट नाफिज करेगी। अब आपको नेशनल पार्क के अंदर आने की इजाज़त है, लेकिन कुछ हदूद होंगी कि आप फ़लाँ एरिया में नहीं जा सकते या फ़लाँ हद तक नहीं जा सकते,
एक बाउंड्री लगा सकती है, कोई जालीदार खुखारदार तार लगा सकती है जिसके अंदर एनिमल्स वगैरह होंगे कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते, आप उनको सिर्फ देख सकते हैं। आगे ये आप लॉ बताएगा आपको। प्रोविजन फॉर एक्सेस रोड्स टू एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्ट हाउसेज, हॉस्टल्स एंड अदर बिल्डिंग्स in the national park along with amenities for public may so be made, and the forest therein shall be so managed and uh, forest produce obtained as not to impair the object of the establishment of the national park। वो कहता है कि नेशनल पार्क के अंदर दूसरी बिल्डिंग वगैरह, हॉस्टल वगैरह, हाउसेज वगैरह जो कि मेहमानों के रुकने के लिए, जो कि मेहमानों से मुराद वो जो कि नेशनल पार्क को विज़िट करने के लिए आते हैं लोग, और उनके साथ दीगर अम्यूनिटीज़ वगैरह भी बनाई जाएंगी, लेकिन इससे इन तमाम चीज़ों से फॉरेस्ट का जो मकसद है या उसके अंदर जो प्रोड्यूस होती है उसको इम्पेयर करना ना हो, किसी दीगर चीज़ को नुकसान ना पहुंचे, और ये चीज़ें आप अलाउ करता है कानून के बन सकती हैं। वो जो भी अथॉरिटी होगी और नेशनल पार्क को जो भी इदारा जो है उसको वो रेगुलेट करेगा, वो ये चीज़ें बना सकता है। द फॉलोइंग एक्ट शैल बी प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या नहीं किया जा सकता? द फॉलोइंग एक्ट शैल बी प्रोहिबिटेड इन द नेशनल पार्क: hunting, shooting, trapping, killing or capturing of any wild animal in a national park or within 1.5 mile radius of its boundary। और उसके इर्द गिर्द का जो 1.5 किलोमीटर का तकरीबन इलाका है, आप उसमें भी ये हंटिंग शूटिंग वगैरह नहीं कर सकते, ट्रैपिंग नहीं कर सकते, किलिंग नहीं कर सकते, कैप्चरिंग नहीं कर सकते ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स की। फायरिंग एनी फायर आर्म, कोई भी आपातशी असला नहीं चला सकते। और डूइंग एनी अदर एक्ट, कोई दूसरा एक्ट नहीं कर सकते विच मे डिस्टर्ब एनी एनिमल or bird or doing any act which may interfere with the breeding with the breeding places। कोई आप ऐसा दूसरा इकदाम नहीं उठा सकते जिससे वाइल्ड एनिमल डिस्टर्ब हों, उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस डिस्टर्ब हों। फैलिंग, ट्रैपिंग, बम्पिंग, बर्निंग or in any way damaging or destroying, taking or collecting or removing any plant or tree therefrom। और वहाँ से आप कोई दरख्तों वगैरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते, पत्तों वगैरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते। ये तमाम किस्म की वो सरगर्मियाँ हैं जो कि आप नेशनल पार्क में नहीं कर सकते। क्लियरिंग और ब्रेकिंग अप एनी लैंड फॉर कल्टिवेशन, माइनिंग और फॉर एनी अदर पर्पस, ये भी नहीं कर सकते आप। प्लूटिंग वाटर फ्लोइंग इन और थ्रू द नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क के अंदर पानी बह रहा है या नेशनल पार्क की तरफ आ रहा बहकर, उसको भी आप लूट नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस एज आर डीम्ड एक्सपीडियंट, जो कि ज़रूरी होंगे, ऑथोराइज द डूइंग ऑफ द अफोर मैंशनड प्रोहिबिटेड एक्ट्स। गवर्नमेंट या तो किसी को स्पेशल परमिट दे कि आप यहाँ पे शूटिंग कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, नेशनल पार्क के अंदर आप कोई बोटेनिकल गार्डन बना सकते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर होगा। अगर वो जो ऊपर सरगर्मियाँ दी गई हैं जनरली तो आप इनको नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह करना मुनासिब लगे गवर्नमेंट को तो वो अलाउ भी कर सकती है। प्रोविजन प्रोवाइडेड क्लास के अंदर दिया गया है। गेम रिजर्व की डेफिनेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ऊपर डेफिनेशन में आ जाएं। जी, ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर फ्रॉम। ऑफेंस से मुराद वो ऑफेंसेस हैं जो कि एक्ट के ज़रिए जिनको जुर्म कहा गया है, और अदरवाइज़ जो कि रूल्स वगैरह के अंदर लिखे जाएंगे। ऑफिसर की डेफिनेशन सिंपल है, ये जो मुलाजमीन होंगे इनको ही वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कहा जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। प्राइवेट गेम रिजर्व मीन्स एन एरिया डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 20 के अंदर प्राइवेट गेम रिजर्व दिया गया है। बेसिकली अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ, वैसे सेक्शन 20 पढ़ेंगे हम, कि इसमें कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर किसी अपने पीस ऑफ लैंड को गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है कि मैं यहाँ पे इसको गेम रिज़र्व के लिए, प्राइवेट गेम रिज़र्व के लिए डोनेट करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकती है। वो गवर्नमेंट ऊपर कंडीशन लगा सकती है कि इतना एरिया होना चाहिए, उसके अंदर इतने दरख्त होने चाहिए और आपके पास वाइल्ड एनिमल होने चाहिए, और इस हवाले से उस प्राइवेट पर्सन को रूल्स भी दिए जाएंगे कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस हवाले से इजाज़त दी जा सकती है। आप देखेंगे कि प्राइवेट पार्क्स वगैरह बने हुए हैं लोगों के, जहाँ पे टिकट वगैरह चार्ज की जाती है, लोगों ने अंदर वाइल्ड एनिमल्स रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं और झूले वगैरह, जहाँ पे पूरा एक जैसा कि एक गेम रिजर्व में होता है वो तमाम अगर कुछ पूरी कर दे तो उसको इजाज़त दी जा सकती है कि वो गेम रिजर्व बना ले। इसी तरह प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म बनाए जा सकते हैं।
प्राइवेट वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जा सकता है, इनकी डेफिनेशन आगे सेक्शन 20 वगैरह में आएंगी। प्रोटेक्टेड एनिमल मीन्स अ वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल के अंदर जो एनिमल्स दिए गए हैं वो प्रोटेक्टेड एनिमल्स कहलाएंगे। रूल्स मीन्स अंडर दिस एक्ट शेड्यूल, ये जो इस एक्ट के आगे शेड्यूल लगे हुए हैं, सेक्शन मीन्स सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। ट्रॉफी, ट्रॉफी मीन्स अ डेड बॉडी और एनी हॉर्न, कोई भी डेड बॉडी हो या कोई सींग वगैरह हो, एंटलर वगैरह हो, ये भी सींग से मिलती जुलती चीज़ है, टूथ वगैरह हो, टस्क हो, जिस तरह के दांत वगैरह, टस्क जो हाथी के टस्क वगैरह होते हैं, बोन और हड्डी वगैरह, क्लॉ, हूफ, skin, hair, feather or eggshell or other durable part of game animal or protected animal whether or not included in a manufactured or processed article। वो कहता है कि ट्रॉफी के अंदर डेड बॉडी, एनी हॉर्न, एंटलर, टूथ, टस्क, बोन, क्लॉ, हूफ, स्किन, हेयर, फीदर, बाल और इवन के पर वगैरह, एग शेल, टूटे हुए खाली अंडों के जो एग के छिलके होते हैं वो एग शेल, और अदर ड्यूरेबल पार्ट्स ऑफ द गेम एनिमल, और उनके कोई दूसरे हिस्से वगैरह हों गेम एनिमल के जो कि डेड हो चुका हो। अब कोई गेम एनिमल डेड हो चुका है तो आप किसी ने उसके दांत चुरा लिए हैं या उसकी हड्डियों का ढांचा उठा लिया है या कोई उसके खुर वगैरह उठा लिए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं ट्रॉफ़ी में आती हैं। ये ट्रॉफ़ी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। आप आगे नीचे देखेंगे सेक्शंस आएगा। वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल से क्या मुराद है? वाइल्ड मीन्स अ वाइल्ड बर्ड और एनिमल। जब वाइल्ड एनिमल की बात करेंगे तो इसमें वाइल्ड बर्ड भी शामिल होगा और एनिमल भी शामिल होगा, दोनों चीज़ें शामिल हैं। अब देखते हैं, अब क्लियरली उसने लिख दिया है। वाइल्ड एनिमल मीन्स अ वाइल्ड बर्ड और एनिमल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ शेड्यूल। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ से क्या मुराद है? इंक्लूड्स ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वेजिटेशन, सॉयल और एंड वाटर। इसकी भी बड़ी वसी डेफिनेशन है। जहाँ पे भी आप वाइल्ड लाइफ पार्क में जाएंगे या नेशनल पार्क में जाएंगे, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ की घास और इवन के वहाँ का जो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स वगैरह के, वहाँ के बर्ड्स वगैरह, वो भी वाइल्ड लाइफ में आएंगे। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म, वो आगे नीचे सेक्शन 16A में इसकी डेफिनेशन है। वाइल्ड लाइफ पार्क मीन्स एन एरिया, जो सेक्शन 18A में इसकी डेफिनेशन आएगी नीचे। सफारी पार्क क्या होता है? सफारी पार्क मीन्स एन एरिया डिक्लेयर्ड एज सच अंडर सेक्शन 18A। अब सफारी पार्क बेसिकली एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के आएँ और गाड़ी के अंदर बैठ के जो कि प्रोटेक्टेड हो, तो एनिमल्स को बीच में से गुजर के गाड़ी पे बैठे बैठे ही आप उनको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इस तरह की डेफिनेशन है सफारी पार्क की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स, ये 16 में इसकी डेफिनेशन है। अनप्रोटेक्टेड एनिमल्स मीन्स अ वाइल्ड बर्ड और वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन द फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर जो एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह हैं वो अनप्रोटेक्टेड हैं। जी, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने डेफिनेशन और इसका की कॉन्सेप्ट इसको समझा है। नेक्स्ट जो दूसरे लेक्चर्स के अंदर मैं इसको पूरे को रिकॉर्ड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।